ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यदि आपके पैरों में झंझनाहट हो रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है, पेन हो रहा है, चलने पे पेन हो रहा है, तो कई सारे लोगों के मन में ये आता है कि कहीं ये साइटिक नर्व का कंप्रेशन तो नहीं है, ये कहीं स्लिप डिस्क तो नहीं है, या पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो नहीं है। दोस्तों, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, साइटिका, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और टार्सल टनल सिंड्रोम को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो दोस्तों, आपको बताऊं, जो टार्सल टनल सिंड्रोम का पेन होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक और एक लिमिटेड एरिया में होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इनसोल पे होगा, फुट पे होगा और मीडियल आर्क पे होगा और थोड़ा सा ऊपर साइड पे होगा। लेकिन यदि पेरिफेरल न्यूरोपैथी है तो पूरे फुट में होगा, ऊपर भी होगा, और साइटिका का पेन होगा दोस्तों तो उसका पाथवे थोड़ा और बड़ा होगा। तो ये तीनों में अलग अलग डिफरेंस करता है और फिजिकल टेस्ट से हम और क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टार्सल टनल सिंड्रोम के विषय में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टार्सल टनल सिंड्रोम क्या है, इसके क्या सिम्टम होते हैं, इसमें क्या बचाव करना चाहिए और इसका क्या इलाज है और इसका मुख्य कारण क्या है, और कुछ 2 टेस्ट भी मैं आपको बताऊंगा कि आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं कि ये जो पेन और झंझनाहट मेरे पैरों में आ रहा है, ये कमर के नस दबने की वजह से आ रहा है, ये टार्सल टनल सिंड्रोम की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि टार्सल टनल सिंड्रोम होता क्या है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें बहुत ही सिमिलर लगता है कि ये साइटिका तो नहीं है, बिकॉज जो साइटिक नर्व L4 L5 से निकल के आ रही है, S1 से निकल के आ रही है जो नीचे तक, वो साइटिक नर्व का डिवीजन होते हुए एक टिबियल नर्व होती है। टिबियल नर्व में पोस्टीरियर टिबियल नर्व जो होती है वो हमारे पैर के साइटिक नर्व की एक ब्रांच होती है जो पोस्टीरियर टिबियल नर्व होती है। बिकॉज पहले साइटिक ब्रांच 2 पार्ट में डिवाइड हुई, जो अंदर के तरफ से नर्व आ रही है उसको हम लोग पोस्टीरियर टिबियल नर्व बोलते हैं, जो हमारे पैर के ये जो मीडियल मैलुलस होता है, जो पैर के अंदरूनी भाग है, इसके पीछे से होते हुए और नीचे से निकल के ये फुट के एरिया को पूरी सप्लाई करती है। तो यदि इस नर्व में कंप्रेशन आता है तो पैरों में झंझनाहट, टिंगलिंग सेंसेशन, पैरों में नमनेस, पेन की शिकायत होती है। इसमें से कोई भी सिम्टम आ सकता है। और इसके अलावा कभी कभी नीचे के जगह पे ऊपर के तरफ भी पेन आता है, क्योंकि नर्व वही है। और ये टनल की बात कर रहे हैं, टार्सल टनल का मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है जो कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है। ये किसी भी वजह से यदि कंप्रेस हो जाता है, किसी भी वजह से इसमें प्रॉब्लम आती है, तो ये एरिया सकरा हो जाता है और इस तरफ जो नर्व जा रही है वो इरिटेट होने लगती है। तो दोस्तों, यदि मैं सिम्टम की बात करूं तो जो सिम्टम अभी मैं आपको बता रहा हूं कि पेन, प्रिकल टाइप का सेंसेशन होना, बर्निंग सेंसेशन होना, दर्द होना, जो कि हील के साथ, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे इसकी सप्लाई हील में, इस एरिया में, और इसके साथ साथ ये मीडियल फुट के एरिया में, और कुछ लोगों को यहाँ पे सुन्नपन, झंझनाहट होता है और आदमी क्या सोचता है कि L4 L5 और L5 S1 में कंप्रेशन की वजह से हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे कंडीशन में डिजनरेटिव चेंजेस में हमें L4 L5 और L5 S1 का डिस्क बल्ज या PIVD देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका कारण क्या है, किस वजह से ये एग्रीवेट कर जाता है। तो देखिए, फ्रैक्चर रीजन हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यूज में इंजरी रीजन हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि पीछे बोन है और ऊपर सॉफ्ट टिश्यूज है, दोनों के बीच में कंप्रेशन होता है। तो यदि बोन ग्रोथ हो गई और ये टनल पतला हो गया तो दर्द हो सकता है। टेंडन में इंफ्लेमेशन हो गई तो ये रीजन हो सकता है। कई बार बिनाइन बोन ग्रोथ हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। गैंग्रीन टाइप का हो जाता है, उसकी वजह से हो सकता है। ऐसे कई सारे रीजन है जिसकी वजह से होता है। बट यदि कॉमन रीजन की बात करें तो रिपीटेटिव ट्रॉमा की वजह से आपका वेट ज्यादा है, या ज्यादा देर खड़े हो रहे हैं, या आपका फ्लैट फुट है, या फिर आपका जूता टाइट है, अंदर से यहाँ बार बार रगड़ रहा है, इस तरह की इंजरी की वजह से कॉमनली देखा गया है। तो दोस्तों, यदि हम इसमें बताऊं कि फिजिकल टेस्ट के थ्रू कैसे हम पता करें, कुछ लोग बोलते हैं कि इसका पता कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पता करने के लिए एक्सरे हो गया, MRI हो गई इस टनल को देखने के लिए। इसके अलावा नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट होता है कि हम कंडक्शन को चेक करें कि नर्व की कितनी है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG कराते हैं।
लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी 2 फिजिकल टेस्ट हैं जो घर पे आप सेल्फ करके पता कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला टनल टेस्ट आता है, दूसरा टेस्ट होता है डॉर्सिफ्लेक्शन एंड इवर्जन टेस्ट। तो दोस्तों टनल टेस्ट के लिए हम पैर को सीधा करके और ये जो पोस्टीरियर मतलब कि इस बोन के नीचे और पीछे का जो एरिया है, यहाँ पे यदि हम आवाज टैपिंग करते हैं यदि इस एरिया में हम टैपिंग करते हैं तो पैरों में झंझनाहट और दर्द एग्रीवेट हो जाता है। दूसरा टेस्ट है कि आराम से लेट जाएं और लेट के पंजे को ऊपर खींचें, यानी कि यहाँ से डॉर्सिफ्लेक्शन करें और इन्वर्टर करें, मतलब कि यहाँ से 2 मूवमेंट होते हैं, ये ऊपर आता है तो या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, तो ऊपर करके बाहर की तरफ ले जाएं। यदि ऊपर करके बाहर की तरफ आप ले जा रहे हैं और उसके बाद टैपिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि पेन हो रहा है। टैपिंग कहाँ करना है? ये पीछे साइड और नीचे साइड, ये गोल वाले बोन के। यदि पेन या झंझनाहट हो रहा है, दैट मीन्स कि टार्सल टनल सिंड्रोम आपको है। तो दोस्तों इसमें क्या बचाव करना है? बचाव में हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो शूज है वो शूज का आर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फ्लैट फुट के पेशेंट में इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। यदि आपका हील का आर्क ज्यादा बड़ा है तो, या फिर फ्लैट फुट है तो, इन दोनों कंडीशन में हमारे नर्व पे स्ट्रेच आता है और इसमें कंप्रेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाता है। तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो अपने शूज में इनसोल की क्वालिटी अच्छी रखनी है, और यदि आपको टार्सल टनल सिंड्रोम है तो कस्टमाइज सोल बनवाइए, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। इसके अलावा ब्रेसेस होते हैं कि जब आप एक पोजीशन में ज्यादा देर तक हैं या टहल रहे हैं या वेट बियरिंग है, तो उस ब्रेस को आप बांधें और ब्रेस बांध के इसके स्ट्रेस को कम कर। इसके अलावा दोस्तों रात में सोने में भी इसमें कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और वेट बियरिंग पोजीशन में ज्यादा देर खड़ा होने में इसमें पेन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो प्रिकॉशन के तौर पे हमें क्या करना चाहिए कि बीच बीच में अपने को रेस्ट देना है, ओवर स्ट्रेन नहीं करना है, कस्टमाइज इंसोल यूज करना है, और हमें अच्छा ब्रेस यूज करना है सपोर्ट के लिए, जिससे कि इंजरी फर्दर न हो। दूसरी चीज कि आइस फर्मेंटेशन करें। आप चाहें तो आइस फर्मेंटेशन के साथ हॉट फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं। हॉट या आइस में से कोई एक ले, अर्लियर स्टेज में आइस का ले, वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। दोस्तों प्रिकॉशन के अलावा फिजियोथेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। यदि फिजियोथेरेपिस्ट को प्रॉब्लम है तो आप दिखाएं। इसमें हमारे पास हाई इंटेंसिटी लेजर थेरेपी, लॉन्ग वेव थेरेपी, ऐसे इलेक्ट्रोथेरेपी के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने के लिए और उसके इलास्टिसिटी को इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक्सरसाइज थेरेपी का बहुत ही बढ़िया रोल है, अपने फुट के मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए, रिलीज करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों फिजियोथेरेपी के अलावा टार्सल टनल रिलीज सर्जरी भी होती है यदि कोई बोनी ग्रोथ है या यदि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फेल मार जाता है। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।